राजसमंद में दो समुदायों के बीच हुआ तनाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में यहाँ एक घटना घटित हुई थी जिसमें समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हिंदू समुदाय के दो युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद आक्रोशित हुए हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। यही नहीं, हिंदू संगठनों के लोगों ने राजनगर पुलिस थाने का घेराव भी किया। आक्रोशित लोग आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस घटना के बाद से ही राजसमंद में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। देखिए, कल रात में एक समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा एक घटना कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया और इस संदर्भ में अग्रिम लोगों में आक्रोश था, तो वो आज वो थाना राजनगर पर एकत्रित हुए थे। उस गतिविधि में मैं भी आया आज, और क्योंकि सीधा संवाद हो सके लोगों से, लोगों की क्या अपने विषय वस्तु उसके बारे में भी जानकारी हो सके। तो कई लोगों ने अपने शहर के संबंध में, मोहल्लों के संबंध में और शहर की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में मुझे कई बातें बताई हैं, जिस पे हमने संज्ञान लिया है। कुछ विषय विभिन्न विभागों से संबंधित है, उस पर भी मैं माननीय प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान दिलाऊंगा। और जहाँ तक प्रश्न है पुलिस की गतिविधि का, वो कानून सम्मत जो भी हमको करना है वो सब करेंगे। जो प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें लोगों को, जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करना है, वो भी हम कर रहे हैं। हमने विभिन्न टीमें बनाई हैं, शहर में जगह जगह पिकेट्स और गश्त की व्यवस्था भी की है। मेरा आप सभी के माध्यम से संपूर्ण जनता से ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि कृपया करके वो इस पूरी व्यवस्था में हमें सहयोग करें और जहाँ तक हो सके सौहार्द बनाए रखें। और यदि किसी के पास कोई सूचना आती है तो उस विषय में हमें भी अवगत कराएं, जिससे कि हम उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। सर, नामजद आरोपी कितने हैं? 3-4 कितने होंगे? जी, 4 हैं। मेरे को बताया, एक अन्य की बात भी आई है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बात अभी चर्चा के दौरान आई है। तो मुझे लगता है आरोपियों की संख्या यदि बढ़ेगी तो हम उसमें भी आगे जाएंगे। अभी मेडिकल के आधार पर जो भी धाराएँ हैं विधि सम्मत, उस पर भी आगे बढ़ेंगे। रात से ही अब तक कुछ अलग अलग जगहों पर जैसे भीड़ है, तो ऐसी सूचनाएं, अफवाहें भी फैल रही है, उसको लेकर आप मुझे लगता है कि अफवाहों पे आज का नागरिक बहुत ही प्रबुद्ध और जानकार है। अफवाहें और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैलाई जाती हैं। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और गलत अफवाहों पे मेरा आग्रह रहेगा कि बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। सभी लोग समझदार हैं, उन्हें पता है इस बात का, लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि जानबूझ के ऐसा करते हैं तो हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और मेरा सबको निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर कानून अपना काम करेगा। सर, ये जो घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो गणेश चतुर्थी के दिन जो शोभा यात्रा निकली थी उससे भी? जी हाँ, इसके विषय में इसकी बात की शुरुआत इसी बात की उलाने को लेकर की गई थी। और उस दिन जो बात थी, उस दिन हमने एक निरोधात्मक कार्रवाई के तहत कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन क्योंकि मन में किसी के टीस रह गई होगी, इसलिए उसने इस बात को नए सिरे से अंजाम दिया और मारपीट की।